जय हिंद, नमस्कार। मिट सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में देखेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 6.3 सॉरी 6.1 ये 6.3 है। देखो मैं कल ही बता दिया था हमारे पास 6.1, 6.2, 0.3 और 0.4 चार प्रश्न बोलिए। अपन 6.2 को अभी छोड़ रहे हैं, इसको बाद में पढ़ाऊंगा ना। हो सके तो शायद ये नहीं भी पढ़ेंगे क्योंकि तीनों प्रश्नावली से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, 6.2 से थोड़ा सा कम आता है। ठीक, अदर बोर्ड वाले अगर आता होगा तो प्रीवियस चेक करके आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको पढ़ाऊंगा बाद में। ओके, फिलहाल देखिए 6.3 पर हैं। आज मैं 3 क्वेश्चन को बताऊंगा। उसके बाद वैसे भी कल तो शनिवार हो जाएगा और परसों रविवार हो गया, 2 दिन तो क्लास ऑफ रहता है। 5 दिन चलता है क्लास, सोमवार से शुक्रवार, 2 दिन ऑफ रहता है आप लोगों के रिवीजन के लिए। तो उस रिवीजन में आप लोग जितना भी चैप्टर में पढ़े हैं अभी तक पूरे क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। साथ में 6.3 का कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, तो बाकी क्वेश्चंस को आप लोग 2 दिन में बना कर रखेंगे क्योंकि एकदम सरल है। ओके, तो बाकी क्वेश्चंस पर आप लोग प्रैक्टिस करके रखेंगे। आज मैं पढ़ा देता हूँ। देखिए हमारे पास 6.3 का पहला क्वेश्चन है, वक्र y इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x के x इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। देखो y इक्वल टू दिया है 3x की घात 4 माइनस 4x की, x इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बतानी है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे। क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहला दिया है वक्र दिया है, वक्र क्या है, कहाँ चले गए, y इक्वल टू 3x और 4, y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x। हमें क्या निकालना है इस पर प्रवणता। देखो 10th क्लास में एक पढ़े हो y इक्वल टू mx प्लस सी, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ढाल या प्रवणता याद आया। m का मतलब क्या रहता है, ढाल होता है। अब यहाँ पर देखें अपन सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अवकलन x के सापेक्ष क्या करना है, मुझे अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो ध्यान से y का क्या बनेगा, अब सबको पता है dy/dx होता है, y का dy/dx 3 है, 3 अपन ले लीजिए। x की घात 4 है, ये सबको पता है। हम पावर को सामने में ला देते हैं और घात में कम कर देते हैं। पावर को हमने सामने में लाया और घात में कम कर देने के 4 में घटाए 3, सिंपल। माइनस 4 का 4 ही रहेगा। x की पावर 1 - 1 मतलब 0 होगा, कोई बात नहीं। यही हमारा क्या है, m है। यही क्या है, m है, प्रवणता। ओके, तो ये हो गया मेरा 3 चौक कितना आएगा, 12 x का क्यूब माइनस में 4। ये मेरा dy/dx आया। क्या आया, dy/dx। इसी को अपन क्या बोल देंगे, m, यानी कि प्रवणता। dy/dx प्रवणता या तो m। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर अपने को x का मान दे दिया है, कितना दिया है क्वेश्चन में, देखिए x का मान दिया है 4। x इक्वल टू क्या दिए है, 4 दिए हैं। ठीक, यहाँ पर x इक्वल टू क्या है, 4। x इक्वल टू क्या है, 4। ऐसे नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, नोट्स की चिंता मत करना। ऐसे नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये हो गया मेरा 12, ये हो जाएगा मेरा 4 का क्यूब माइनस में 4। समझ में आ गया। ये हो गया 12, 4 का क्यूब 64 माइनस में 4। यहाँ से आप लोग गुणा कर देंगे। देखो 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 12 छक्के 72, 72 और 4 हो जाएगा मेरा 76, 76 माइनस 4 768 माइनस 768 माइनस 4, ये बन जाएगा मेरा 764। क्लियर हुआ, निकल गया हमारा प्रवणता। कितना आया, 764। एकदम इजी क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट नहीं, आसान था। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं अपन। ओके, किसी को कोई भी डाउट नहीं ना, एकदम क्लियर हुआ आसानी से, क्योंकि एकदम सरल ही क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, वक्र y इक्वल टू x - 1 डिवाइडेड बाई x - 2 x नॉट इक्वल टू 2 के x इक्वल टू 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी बुक ही सब लोग फॉलो करोगे, मैं बार बार बताऊँ तो एनसीईआरटी बुक ही रखना पड़ेगा करके, क्योंकि सभी स्टेट में एनसीईआरटी लागू है ना,
एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा। और प्रेफरेंस के लिए आप लोग प्रैक्टिस के लिए दूसरा बुक रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन कम पड़ जाता है, इसलिए दूसरे बुक प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू दिया है, x इज इक्वल टू 10 पर स्पर्शिका की प्रवणता बतानी है। एकदम सिंपल क्वेश्चन। दूसरा कौन सा नंबर है? दूसरा। y इज इक्वल टू मुझे दिया है x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू किस पर बतानी है? 10 पर। स्पर्शिका की क्या बतानी है? प्रवणता। प्रवणता यानी कि m यानी कि dy बाय dx। सिंपल। फिर से करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, लिखूंगा नहीं अब, आसान है। तो ये क्या बनेगा मेरे भाई? dy बाई dx। y का वैल्यू पुट करोगे ये निकलेगा ना आखिर। क्या लगाते हैं? हर इंटू अंश का अवकलन। ये क्या है मेरा? अंश। ये क्या है? हर। फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है? डी बाई डी एक्स, अंश बटे हर। चैप्टर 5 नहीं पढ़े हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है पढ़कर आ जाइए, तब ये बनेगा। हर इंटू अंश का अवकलन, सॉरी, हर इंटू अंश का अवकलन, माइनस 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 अंश इंटू हर का अवकलन और डिवाइडेड बाय पूरे हर का स्क्वायर कर दोगे। ये मेरा फॉर्मूला है। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। क्लियर? नीचे में हर का स्क्वायर कर दो। चलो यही फॉर्मूला रखा। हर इंटू अंश का अवकलन। हर में मेरे पास क्या है? एक्स माइनस टू। हर इंटू अंश का अवकलन यानी कि एक्स माइनस वन। पहला सवाल है ऐसे वाला, इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि चैप्टर 5 में पढ़े हो सकता है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भूल गए होंगे। माइनस ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी तक खोल कर नहीं देखेंगे होंगे चैप्टर 5 पढ़ने के बाद। अंश इंटू हर का अवकलन 2d बाई डी एक्स। हर में मेरे पास दिया है x माइनस में 2। डिवाइड में मैं क्या लगाऊंगा? हर का स्क्वायर करूंगा। क्या? हर का स्क्वायर। हर क्या दिया मुझे? x माइनस टू। एक्स माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल बात। बस यहाँ से अपन सॉल्व तो कर सकते हैं। क्या ये होगा मेरा x माइनस टू का x माइनस टू ही रहेगा भाई। एकदम सही बात। ये dy बाई डी एक्स निकल रहा है। किस पर निकाल रहे हो? x इज इक्वल टू 10 पर। x इज इक्वल टू 10 पर। x इज इक्वल टू 10 पर चलेगा। x का अवकलन 1, फिर उसके बाद माइनस है 1 का अवकलन तो 0। लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम एक बार लिख दिए चलो समझने के लिए। माइनस x माइनस 1, x का अवकलन, x का अवकलन क्या आएगा? 1। इसका फिर से 0 खत्म। हर का स्क्वायर लगाओ, x माइनस टू का स्क्वायर। इसका अवकलन मत कर देना, सिर्फ हर का स्क्वायर बोलो है। अगर मैं 1 का गुणा x माइनस टू के साथ करूं तो मुझे x माइनस टू ही देगा। फिर माइनस है, x माइनस वन को गुणा 1 में करूं तो x माइनस वन ही बना कर देगा। डिवाइड में मुझे दिया हुआ है x माइनस टू का स्क्वायर, ये नो चेंज होगा। सिंपल। x माइनस टू ब्रैकेट ओपन करो, प्लस एक्स का माइनस एक्स, माइनस वन का प्लस वन, डिवाइड में x माइनस टू का स्क्वायर। कहाँ पर निकाल रहे हो? x इज इक्वल टू 10 पर पुट कर देना। प्लस एक्स माइनस एक्स कटा, माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस का 1 हो गया। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इज इक्वल टू 10। इस पर निकालने पुट कर दो। 10 माइनस 2 पूरे का स्क्वायर होगा। सही बात, किसी को कोई डाउट नहीं? क्या बनेगा? माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2 8, 8 का वर्ग 64, तो माइनस का 1/64 ये आ गया हमारा प्रवणता। एकदम इजी क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन आप लोगों को है भर देना। अगले क्वेश्चन में वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग नोट करना है तो नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। लेकिन जहाँ तक मेरा है स्क्रीनशॉट मत लिया करो ना, नोट ही किया करो तब ज़्यादा अच्छा है। देखो अपन ने पहला और दूसरा तो बना लिया, हो सके तो बाकी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके रखिए इन 2 दिनों में, क्योंकि उधर का क्वेश्चन सरल है। इसलिए मैं जानबूझकर 6.1 को कुछ क्वेश्चन को छोड़ा हूँ, 2-3 क्वेश्चन को,
और सीधा स्टार्ट किया 6.3, क्योंकि अब पड़ेगा हमारा 2 दिन रिवाइज वाला, शनिवार और रविवार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसको पूरा बता देता, आप लोग सीधा नेक्स्ट प्रश्नावली का इंतज़ार करते, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ही नहीं रह जाता। इसीलिए मैंने जानबूझकर 6.3 स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब इधर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रहेगा। 1 और 2 में बता दिया, कल शनिवार है और परसों रविवार है, इन 2 दिनों में आप लोग सामने का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जितना भी क्वेश्चन आज बताया हूँ, दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और इसके बाद का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखिए। अब हम लोग आएंगे डायरेक्ट सोमवार को। 2 दिन आप लोगों का तो वैसे भी क्लास ऑफ रहता है, हो सकता है अगले शनिवार रविवार से बीएससी की क्लास स्टार्ट हो जाए। फिलहाल आप लोग इस क्लास को करिए। ओके, चलिए।